यहाँ तक अनुभाग बंध का कथन हुआ। अब प्रदेश बंध की मुख्यता से कुछ प्रश्न मन में आते हैं कि यह कर्म कैसे फल देते हैं, कब बंधते हैं, कितनी बंधते हैं, इनमें विशेषता कितनी है आदि के जो प्रश्न हैं उनके उत्तर देते हुए एक सूत्र आचार्य देते हैं। सूत्र नंबर 24, नाम प्रत्ययः सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मैक क्षेत्रावगाह स्थितः सर्वात्म प्रदेशस्वानन्तानन्त प्रदेशः। नाम प्रत्ययः सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मैक क्षेत्रावगाह स्थितः सर्वात्म प्रदेशस्वानन्तानन्त प्रदेशः। नाम प्रत्ययः अपने नाम के अनुसार। प्रश्न क्या पूछा, वे कर्म किस कारण से बनते हैं? तो कहते हैं अपने अपने नाम के अनुसार। कब बनते हैं? तो कहते हैं सर्वथा, हमेशा, सभी भवों में, कहीं भी रहो कर्म बनते हैं। फिर उनमें विशेषता कैसे आती है? योग विशेषात्, जैसा जैसा मन वचन काय का परिणमन होता है, परिस्पंदन होता है आत्मा में, तदनुसार बंध होता है। फिर कहाँ बंधते हैं? तो सर्वात्म प्रदेशेषु, आत्मा के सभी प्रदेशों में। कैसा स्वभाव है उनका? सूक्ष्म। कितनी परमाणु एक बार में बनते हैं? तो कहते हैं अनंतानंत। और भी आधार किसके आधार से बनते हैं? तो कहते हैं एक क्षेत्र अवगाह, आत्मा में वे एक क्षेत्र अवगाह स्थित हो जाते, जैसे दूध में पानी। तो नाम प्रत्यय अपने नाम के अनुसार, सर्वथा, हमेशा, सभी भवों में, योग विशेषात, योग की विशेषता से, सर्वात्म प्रदेशेषु अर्थात आत्मा के सभी प्रदेशों में, सूक्ष्म, एक क्षेत्रावगाह स्थिता, एक क्षेत्रावगाह रूप से स्थित, अनंतानंत प्रदेशा, अनंतानंत कर्म पुद्गल आते हैं, यह प्रदेश बंध है। आइए अब इसको और विस्तार से समझते। सबसे पहला प्रश्न शिष्य ने पूछा कि हे भगवान, वे कर्म किस कारण से बंधते हैं? तो आचार्य कहते हैं नाम प्रत्यय, जिस जीव के द्वारा एक समय में ग्रहण किए हुए कर्म परमाणु भी उन नाम वाले ज्ञानावर्णादिक सभी कर्मों के रूप में परिणत होते हैं। वास्तविकता में यदि हम देखें तो कर्म में ज्ञानावर्णादिक स्वभाव नहीं होता। कर्म तो कर्म होता है, कर्म तो कार्मण वर्गणा है। वो कार्मण वर्गणा जब आत्म प्रदेशों पर आती है तब वह ज्ञानावर्णादिक रूप परिणत हो जाती। इसका नाम है नाम प्रत्यया, अपने अपने नाम वाली। और पूर्व में भी कहा था यथा नाम, जैसा जैसा उनका नाम है वैसा वैसा उनका काम है। अब शिष्य प्रश्न पूछता है कि हे भगवान, भी कर्म बंधती कब है? अगर हमको पता चल जाए कि 3 से 5 तक कर्म नहीं बंधनी है तो हम 3 से 5 तक अच्छे अलर्ट रहें। ये 3 से 5 तक ही बंधनी है तो हम अलर्ट रहें। तो आचार्य कहते हैं सर्वतः, सब भवों में बंधते हैं, ऐसा कोई भव नहीं और भव में ऐसा कोई क्षण नहीं जब कर्म का बंध ना होता हो। प्रति समय, प्रत्येक भव में, कहीं भी रहो, किसी भी क्षेत्र में रहो, मंदिर में रहो या घर में रहो, पर्वत पर चले जाओ, गुफा में चले जाओ, वेंटिलेशन पे रहो कि भैया वहाँ तो बाहर की कोई चीज़ टच नहीं कर पा रही है, और चाहे आइसोलेट रहो, किसी की वर्गणाएं नहीं छू पाएं, लेकिन कर्म की वर्गणाएं सबको छूती हैं। फिर पूछते हैं कैसे बंधते हैं? तो आचार्य कहते हैं योग विशेषात, योग कर्म के निमित्त से बंधते हैं। योग अर्थात मन वचन काय का परिस्पंदन। जैसा शुभ और अशुभ योग वैसे शुभ और अशुभ कर्म। जैसी मन वचन काय की चंचलता तद अनुसार कर्म का बंधन। जैसे भावों से युक्त योग होता है वैसे ही बंध होता है। उन कर्मों का स्वभाव क्या है? तो कहते हैं सूक्ष्म, इनका स्वभाव सूक्ष्म है।
सूक्ष्म पुद्गल ही ग्रहण करने योग्य हैं, स्थूल नहीं। दिखते नहीं हैं, टकराते नहीं हैं, बाधित नहीं होते कि हमने तो वो PIP किट पहन ली है तो हमको कोरोना नहीं छू सकता है। कोरोना नहीं छू पा रहा है, लेकिन कर्म वर्गणाएं तो छू लेती हैं, वे अत्यंत सूक्ष्म हैं। फिर आगे कहते हैं वे किसके आधार से रहते हैं। अब कर्म आ तो गए, ठहरेंगे कहाँ। अच्छा, ज्ञानावर्ण आएगा तो दिमाग पर ठहरेगा, दर्शनावर्ण आएगा तो आंखों में ठहरेगा, नहीं ऐसा नहीं। वो कहते हैं एक क्षेत्र अवगाह स्थितः, वे आत्म प्रदेश और कर्म पुद्गल एक ही आकाश प्रदेश में हैं, क्षेत्रांतर नहीं है। स्थित परमाणु कैसे हैं, इसका तात्पर्य यह है कि पुद्गल कर्म रुके हुए हैं, चलते अधिक नहीं है, वे आत्मा पर आकर यूं ठहर गए हैं। जहां जहां आत्मा है वहां वहां भी कर्म के प्रदेश। एक भी इंच आत्मा का, एक भी प्रदेश आत्मा का ऐसा नहीं जिस पर कर्म नहीं है। एक क्षेत्र अवगाह हो गए हैं, एक मेघ जिसको कहते हैं, एक नहीं हुए हैं, दोनों हैं अलग अलग। जैसे दूध में पानी, तो दूध दूध है, पानी पानी है, लेकिन जब तक मिले हैं तब तक दोनों अलग अलग नहीं दिखते, एक मेघ ही है, एक नहीं है लेकिन एक मेघ है, इस प्रकार जानना। फिर कहते हैं बंध आत्मा के किन प्रदेशों में होता है, कोई विशेष स्थान हो उसी जगह पे कर्म बंध होता है, तो कहते हैं नहीं, सर्वात्म प्रदेशेषु, सर्वात्म प्रदेशेषु, सर्व आत्मा के प्रदेशु, अर्थात सभी आत्म प्रदेशों में होता है। आत्मा के समस्त प्रदेशों में दूध और पानी की तरह घुल मिलकर वे कर्म रहते हैं। कितनी परमाणु बंधन को प्राप्त होते हैं, उत्तर देते हैं अनंतानंत प्रदेशा, बंधने वाले परमाणु प्रति समय अनंतानंत होते हैं, गिनती नहीं कर सकते। कई लोग बहुत विचार करते, क्या कहते हैं जीवन भर हो गया धर्म करते हुए फल ही नहीं दिख रहा। अरे भैया, अनंतानंत कालों से अनंतानंत कर्म बांध कर आए हैं, इस जन्म में 365 दिनों में से 24 घंटों में से कितने घंटे धर्म कर रहे हैं। अच्छी तरह विचार करना, प्रदेश बंद बतला रहे कितना कर्म का आडंबर कर्म का बोझ लाद कर हम यहाँ आए हैं। और आज हम एक ही जन्म में, एक ही जन्म के धर्मात्मा, एक ही जन्म के 24 घंटों में 1 घंटे के अच्छे आदमी बनकर क्या चाहते हैं, हमको अच्छे अच्छे फल मिलें। तो पूर्व के कर्म कहाँ जाएंगे, तो इन पर अच्छी तरह विचार करो। इस अध्याय का अध्ययन करने से हमारे अंदर कर्म सिद्धांत के प्रति जागृति बढ़े। कर्म प्रकृतियां पूरी याद ना हो तो भी चलेगा, स्थितियां कितनी हैं कम है ये भी चलेगा। हमको जानना यह है कि हमारी आत्मा अनादिकाल से कर्मबद्ध है, कर्मों से बंधी हुई है, और ना जाने कब तक ये बंधी रहेगी, क्या इसकी विचित्रताएं हैं। इन सब के विषयों पर अच्छी तरह विचार करना, चिंतन करना और कर्मों के स्वभाव को जानकर उसे छोड़ने का पुरुषार्थ करना कि अब हम ऐसा करेंगे तो ये कर्म नहीं बंधेगा, हम शुभ शुभ परिणाम करेंगे तो स्थितियां कम होती जाएंगी, अशुभ कर्म की स्थितियां कम होंगी, शुभ कर्म की स्थितियां अच्छी होंगी, तो हमें अच्छे अच्छे निमित्त मिलेंगे और तदनुसार आगे का हमारा जीवन अच्छा बनेगा।